कैसे सत्ता में उनका दाव लगे, इसके लिए आपकी पार्टी को तोड़ा गया, तोड़ करके एक नई पार्टी बना ली। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार का, और आपसे जो अलग हुए थे उन्होंने नारा दे दिया इनको जमुना पार। ये भी कहा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। लोगों ने विश्वास कर दिया, 10 सीट जीत गए। प्रदेश के लोगों की जो मंशा थी उन्होंने तो पूरी कर दी। वो तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। 90 में से 40 सीट बीजेपी जीत गई, 50 विपक्ष के लोग जीत गए। विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी ये बनती थी इकट्ठा होकर के सरकार बनाते, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट मांग करके आए थे। और वही सरकार बना करके भाजपा ने जो लूट मचाई थी उसकी इंक्वायरी कराते इनके खिलाफ है, मुकदमे दर्ज करते तो जेल के सलाखों के पीछे भेज देते। लेकिन वो 10 जीते थे जो स्वार्थी थे, उन्होंने जाकर के बीजेपी को समर्थन दे दिया, सरकार में शामिल हो गए। 4.5 साल प्रदेश को लूटा। उस 4.5 साल के दौरान अनेक आंदोलन इस प्रदेश देश में हुए। लोगों ने फिर मंशा मन बना लिया कि बीजेपी को निकालेंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। और जिन 10 लोगों ने बीजेपी को सरकार बनाई थी उन्हें भी सबक सिखा दे, ये फैसला हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे भाजपा की तीसरी बार सरकार बने उसके लिए काम करना शुरू कर गया। तो तीसरी बार चुनाव आया 2024 का, तो साथियों सारी पार्टियों ने सर्वे कराया, और सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें आया था कि अकेली कांग्रेस 60 सीटें जीत करके सरकार बनाई। कांग्रेस की बड़ी हवा थी, भाजपा के लोग खिलाफ थे। लेकिन उस सर्वे में एक चीज और भी आई कि अगर सिटिंग जो 30 एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, अगर इन 30 के 30 को दोबारा टिकट दे दी तो इनमें से 17 आ जाएंगे। बीजेपी वालों को समझ में आ गया कि कैसे कांग्रेस के 17 लोगों को हरा करके फिर से हासिल की जाए। ईडी के छापे बनाए गए, अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े, और जब छापे मारे, एक राम प्रस्ताव नाम का बिल्डर था, उसके यहां जब छापा मारा तो जो दस्तावेज मिले उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, और पर्चा दर्ज करके साथियों से गिरफ्तार नहीं किया। उसको कहा जाके बीजेपी के नेताओं से बचना, अगर जेल जाने से बचना चाहता है। और हुड्डा ने वही काम किया। जेल से बचने के लिए हुड्डा से अमित शाह से मिला, और अमित शाह से मिलकर के कहने लगा बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं। अमित शाह ने कहा कि आप एक काम करो, जो तुम्हारे 30 सिटिंग एमएलए सबसे पहले इनकी टिकटों का ऐलान करा। राहुल गांधी के पास गया, हुड्डा जी राहुल गांधी के पास गए, जाके कहने लगे मेरे को कोई जानकारी मिली है, अगर आज रात को हमने सिटिंग 30 एमएलए को टिकट नहीं दिया तो 20-22 एमएलए हमारे रातों रात पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात पे विश्वास कर लिया, और 30 सिटिंग एमएलए जो थे उनको टिकट दे दिया। अगले दिन बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर का ध्यान आ गया था कि अब हमारी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। वो इसलिए ये बात कह रहा था कि 17 उनमें से हारने वाले थे, जिनको लोग पसंद नहीं करते थे। 17 तो टिकट दे करके हराए, 9 ऐसे हराए थे जो जीतने वाले थे, उनकी टिकट काट दी, और उनकी जगह ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, जिन्हें कोई जानता नहीं था। लोग और हराए थे कि भाजपा की पक्की सरकार बढ़ जाए, इसके लिए लोग के खिलाफ बाकी खड़े कर दिए। इस तरह से 35 एमएलए हरा करके
अपने उम्मीदवार हरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाई। जब तीसरी बार सरकार बनाई, वही हमारे बारे में कहता था ये तो वोट काटने वाले, ये तो बीजेपी की बी टीम। लेकिन अब लोगों को उसकी असलियत का पता लग गया कि कौन बी टीम है। इस राज्यसभा के चुनाव में इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9 अपने एमएलए बेचे, 9 में से 5 बीजेपी के पक्ष में वोट डाल के 4 का वोट कैंसिल हो। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? तुम बोल के बताओ, तुम्हें जानकारी है कि नहीं है इस बात की? ये हुआ था। तो बी टीम कौन है? हुड्डा बी टीम है। हमें वोट काटू कहता था, वोट काटने वाला बता रहा था। ये तो वोट बेचने वाला है नहीं है, वोट बेचने वाला। आम आदमी का वोट बेचने वाला नहीं, ये तो एमएलए के वोट बेचता है। अब 25-25 करोड़ रुपए में बेचता है। जहां राज्यसभा के वोटों की गिनती हो रही थी रात को, ये घर बैठा वोट गिन रहा था। इस तरह से इसने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में जाने का काम किया। अब साथियों, मैं माजरा साहब दोनों लगातार पिछले 2 साल से लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लाखों लोगों से मिले हैं। हर जगह एक ही चर्चा, एक ही बात है। कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली। अब की बात तो चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में जाएगी। सत्ता में कब आओगे? जब अपनी पार्टी के संगठन को बूथ के सतर पे खड़ा कर दो। और बूथ के सतर पे संगठन कौन खड़ा करेगा, ये समझने की जरूरत। ये जो पार्टी के पदाधिकारी जो मेरे साथ बैठे हैं, ये तो कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही बूथ के सतर के ऊपर अपना संगठन बना सकता है। आप अपने अपने गांव में, शहर के बूथों में पार्टी का संगठन खड़ा करो। आपके पास 3 साल का समय है और इस 3 साल में एक फैसला कर लो कि मैं अपने बूथ के ऊपर अगर 200 घर है तो हर रोज एक घर के लोगों के साथ बात। अगर हर रोज एक से बात करोगे तो फिर एक आदमी को कवर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? या कांग्रेस की कमियां और खामियां बताओ, आई सरकार की गलत पॉलिसी जिससे लोग परेशान होते हैं उसके बारे में चर्चा करो। मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बात आपको बताई, कैसे बिजली के बिल बढ़ा रहे थे, कैसे तुम्हारा पानी रोक लिया था, कैसे पेंशन काट रहे थे, कैसे उसके बाद फसल बेचने गए थे तो सारे अंगूठे लगवाए गए। ये मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है। हमने सुना था ये कि कोई बदमाश किस्म के लोग होते हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे जाना होता है, उनके अंगूठे लगाए जाते हैं। कोई 10 नंबरी होता है, उसके अंगूठे लगते हैं। कोई जुर्म करता है, उसके अंगूठे लगते हैं। या कोई कर्जा लेता है तो अंगूठा लगाता है। ये पहली दफा था कि हम अपनी फसल बेचने गए, हमें अंगूठा लगाना। अंगूठे लगवाए नहीं लगवाए तुम्हारे से? ये अंगूठे लगा करके हमें अपमानित करना चाहते। अगर इनकी नाम काटना चाहते हो तो फिर इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के अपना अपना बूथ मजबूत करो, अपनी सरकार बनाओ। सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? अगर सरकार बनाना चाहते हो तो बूथ मजबूत करना पड़ेगा। बूथ मजबूत कर लोगे, 2029 में जब सरकार बना लोगे तो एक बात कह करके जाता हूं, जब आपकी सरकार बन जाएगी, चौधरी देवीलाल ने तो किसान की फसल दूर दराज मंडियों में नाम लेकर के जानी पड़े, उसके लिए प्रत्येक सेंटर बनाए। और हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा कानून बना दूंगा कि किसान को अपनी खेत की फसल खेत से बाहर ले जाकर के भी नहीं बेचनी पड़ेगी। ये सारी चीज हम करेंगे। वहीं आपसे एक निवेदन करने आए, 27 को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है। आप बड़ी संख्या में आते हो। अब की बार में उम्मीद करूंगा
कि पानीपत ग्रामीण के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए। आओगे सारे 27 को? बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय जय। तो देख सकते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने जनता के बीच में अपनी बात रखी और रखा, प्रदेश का हाल भी जनता के सामने खुल करके कह सुनाया और भारी जोश तमाम कार्यकर्ताओं में और आने वाली सितंबर में जो चौधरी देवीलाल के जन्म शती का जो कार्यक्रम मनाने वाले हैं वो अब की बार 9 मेवात की ओर मनाया जाएगा। उसी का निमंत्रण देने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला यहाँ पर आए और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए थे। वही अभी बातचीत भी करना चाहेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से। बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मंच से नीचे उतरते ही उमड़ पड़ी उनसे बातचीत करने के लिए, उनका वादन अभिवादन करने के लिए। महिलाएं भी भारी मात्रा में मौजूद हैं यहाँ पर। करेंगे अभय सिंह चौटाला जी से, उनसे भी ग्रामीण और शहरी को कैसे ऑब्जर्व किया, आप कैसे देखते हैं? मैं पिछले 2 तारीख से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, जहाँ संगठन की जिम्मेवारी लगा रहा हूँ। वहीं 27 तारीख को चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहा हूँ कि वो लोगों से संपर्क करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के आए। सब जगह लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत है आज की तारीख में। कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं। आज उनका ऑब्जर्वर कहीं भी जाता है, उसके मौजूदगी में कांग्रेसी एक दूसरे का गला पकड़ते हैं, बेइज्जती करते हैं एक दूसरे की। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे। शहर की और गांव की बात ही नहीं है, हर व्यक्ति जो है सरकार से दुखी है। शहर और गांव के नाम पे बीजेपी और कांग्रेस हमेशा बांटती रही है। हमारा मतदाता शहरी भी हमारे साथ है, ग्रामीण भी। बहुत मजबूत की बात कर रहे थे। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कैसे बीजेपी की सरकार बनाई। आपने इसका नाम लिया उस पार्टी के